10 नवंबर की वो शाम जब दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस विस्फोट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 24 लोग घायल हैं। इस धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई मीटर दूर तक वाहनों के शीशे टूट गए और शवों के टुकड़े 50 मीटर दूर तक जा गिरे। अब इस ब्लास्ट की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस धमाके के तार सीधे हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। क्या है इस ब्लास्ट के पीछे का सच, इसका क्या कनेक्शन है हरियाणा से, सब आपको बताएंगे विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। धमाके से एक दिन पहले 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव में छापेमारी की थी। ये छापा पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के किराए के कमरे पर मारा गया, जहां से 360 किलो विस्फोटक सामग्री और एक असॉल्ट राइफल बरामद की गई। यहीं से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव में एक मौलाना के घर से 2563 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया गया। अब जांच एजेंसियां मान रही हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का सीधा इस्तेमाल हो सकता है। जांच अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट आईईडी से नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट से होने की आशंका है। फोरेंसिक टीम ने बताया है कि ब्लास्ट के बाद कार से नारंगी रंग का धुआं निकलता देखा गया, जो अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट के प्रमुख पहचान मानी जाती है। अमोनियम नाइट्रेट के धमाके में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस निकलती है, जिससे धुआं नारंगी दिखाई देता है। हालांकि सटीक पुष्टि फोरेंसिक जांच के बाद ही की जाएगी। एक अधिकारी के अनुसार 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट करीब 100 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचा सकता है। यही वजह है कि लाल किला ब्लास्ट की विनाशकारी तीव्रता को देखकर एजेंसियां इसे अमोनियम नाइट्रेट से जोड़कर देख रही हैं। इस सब के साथ ही धमाके में जिस हरियाणा नंबर की i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका भी फरीदाबाद से संबंध है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार का 20 सितंबर 2025 को फरीदाबाद के तिकोना पार्क में गलत पार्किंग के लिए चालान कटा था। ये वही इलाका है जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। सुरक्षा एजेंसियों का भी ऐसा मानना है कि ये महज संयोग नहीं हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये कार पहले पुलवामा के तारिक और फिर डॉक्टर उमर उन नबी के पास पहुंची थी। उमर फरीदाबाद के अलफला यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, जहां डॉक्टर मुजम्मिल पढ़ाते थे। सीसीटीवी फुटेज में ब्लास्ट से पहले मास्क पहने एक शख्स कार में बैठा दिखाई देता है, जिसे डॉक्टर उमर उन नबी बताया जा रहा है। यह भी संभव माना जा रहा है कि संदिग्ध लोग छापेमारी के डर से विस्फोटक सामग्री को दूसरी जगह ले जा रहे थे और रास्ते में कार में ब्लास्ट हो गया। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ये भीड़भाड़ वाले इलाके को टारगेट कर की गई आतंकी साजिश तो नहीं थी। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त अभियान में अब तक 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद से, डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ से और डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से। इन तीनों पर यह आरोप है कि वो जैश-ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े एक मॉड्यूल का हिस्सा थे। चौथा संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। मुजम्मिल और शाहीन एक दूसरे से संपर्क में थे और कथित रूप से उन्होंने फरीदाबाद में विस्फोटक छिपाने और ट्रांसपोर्ट करने की योजना बनाई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि मुजम्मिल ने फरीदाबाद में कमरा सिर्फ सामान रखने के लिए किराए पर लिया था, वो वहां रहता नहीं था। धमाके के वक्त लाल किले के पास भारी ट्रैफिक था। चश्मदीदों के मुताबिक कार रेड सिग्नल पर रुकी थी, तभी उसमें 2 जोरदार धमाके हुए। यमुना बाजार निवासी चंद्रशेखर ने बताया है 2 बार तेज धमाका हुआ, फिर चारों ओर आग और चीख पुकार मच गई। ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था क्योंकि डेड बॉडी के टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। एक और चश्मदीद ने कहा कि आग लगने के बाद कार से नारंगी धुआं उठ रहा था और पास की गाड़ियों में भी आग लग गई।
ब्लास्ट के 10 मिनट के भीतर ही दिल्ली क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और लोकल पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में एनआईए, एनएसजी और एफएसएल की टीमें भी जांच में शामिल हुई। इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी संभावनाओं पर गहन जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना के बाद दिल्ली समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर जांच कड़ी कर दी गई है और देश भर में सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध मॉड्यूल की तलाश में जुटी हैं। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे आतंकी नेटवर्क अब पढ़े लिखे युवाओं, खासकर पेशेवरों के जरिए काम कर रहे हैं। जांच का केंद्र इस वक्त अमोनियम नाइट्रेट और उसका फरीदाबाद से जुड़ा तार है। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि धमाके में यही विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, तो ये भारत की राजधानी में पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट साबित हो सकता है। अब देखते हैं आने वाले समय में जांच में किस तरह के खुलासे किए जाते हैं। क्या ये किसी संगठन का काम हो सकता है या कोई आतंकी साजिश इसके पीछे है? इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।